Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we are going to discuss the MCQs of chapter number 1, that is electrostatics. Now, first MCQ is, a charge Q is divided into two parts, that is small q. And जाहिर सी बात है, अगर आप चार्ज Q को एक स्मॉल q में डिवाइड करोगे तो जो अगला पार्ट होगा वो आपके पास दिस q माइनस दिस स्मॉल q होगा. ठीक है जी. सो अ चार्ज Q, कैपिटल Q is divided into two parts, that is small q and capital Q minus small q, and separated by a distance r. The force of repulsion between them will be maximum when, number 1, when small q is equal to capital Q divided by 4, small q is equal to capital Q divided by 2, और small q is equal to q या d, none of these. Now dear students, यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक चार्ज्ड बॉडी है लेटस से, और उसके ऊपर टोटल चार्ज है q. अब आप उसके दो टुकड़े कर देते हो, राइट? और वो दो टुकड़े आप ऐसे कर लेते हो कि एक टुकड़ा जो है वो आपके पास स्मॉल q आ जाता है. सो जाहिर सी बात है, जो दूसरा बचेगा वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होगा. राइट डियर स्टूडेंट्स, अब इसके हम मुख्तलिफ तरीकों से टुकड़े कर सकते हैं. हम इसके टुकड़े ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास क्या हो जाए, स्मॉल q यहां पर किसके बराबर आ जाए? कैपिटल Q डिवाइड बाय 4, या फिर कैपिटल Q डिवाइड बाय 2, या फिर q. राइट? लेकिन सबसे पहले तो आप इस ऑप्शन को देख लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज अगर स्मॉल q कैपिटल Q के बराबर आ जाए फिर तो आपने उसको तकसीम ही नहीं किया. राइट? सो इसको तो हम स्ट्रेट अवे क्या कर देंगे? आउट कर लेंगे. इसका मतलब ये है कि हमारे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है एमसीक्यू को डील करते हुए, कि आपने उन ऑप्शंस को क्या करना है? हटाना है जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ताकि आपकी करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए. सो अब हमारा मुकाबला है इन तीनों के दरमियान. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कूलम्स लॉ को रिकॉल करें, सो हमें पता है कि F is directly proportional to the product of charges Q1 into Q2. लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हैं वो क्या है? वो आपके पास एक स्मॉल q है, जबकि दूसरा है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. राइट? बिकॉज एक ये है और दूसरा ये वाला है. अब आपने क्या करना है? स्मॉल q की जगह q/4 भी पुट करना है. सो यहां पर q/4 और यहां पर q/4, और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी. राइट? एंड फिर आपने क्या करना है कि उसी स्मॉल q में q/2 पुट करना है, कैपिटल q/2, और आपके पास अगेन कोई वैल्यू आ जाएगी. और आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू इन दोनों में से ज्यादा है. सो आप देखोगे कि जब आप कैपिटल Q डिवाइड बाय 2 पुट करते हो, सो आपके पास यहां पर ये प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा आएगा. राइट? सो इस प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा. राइट? और आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो आने वाला है वो होगा कि जब आप उस कैपिटल Q को हाफ में डिवाइड करते हो, मतलब ये है कि ये भी आपके पास q/2 आया है और ये भी आपके पास q/2 ही आया. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी ऑप्शन बी. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड एमसीक्यू. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड एमसीक्यू इज, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज. सो ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर ये डिस्कस कर लेता हूं कि चार्ज किया जा रहा है किस चीज को? कंडक्टर को. राइट डियर स्टूडेंट्स? और जब आप कंडक्टर को चार्ज करते हो, सो याद रखिएगा कंडक्टर के ऊपर चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? सरफेस के ऊपर आते हैं और यूनिफॉर्मली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं. बिकॉज अगर मैं किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर लेता हूं जो कि कंडक्टिंग मटेरियल से बना हो, लेटर से मैं स्फीयर ले लेता हूं, राइट? और ये एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना है. सो अगर आप चार्जेस को अंदर भी इंसर्ट करोगे, सो उन चार्जेस के दरमियान क्या होगा? रिपल्शन. और रिपल्शन की वजह से उन्होंने क्या करना है? सरफेस के ऊपर जाना है. राइट? और सरफेस के ऊपर भी उन्होंने रिपल्शन शो करनी है. सो आपके पास क्या होगा? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अब चाहे ये सिलेंड्रिकल शेप्स हो, लेकिन अगर कंडक्टर हो, चाहे जो भी शेप हो, राइट, एज लॉन्ग एज इट इज कंडक्टर और आप उसको चार्ज देते हो, तो चार्जेस ने आना है सरफेस के ऊपर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है. सो अब आपको ऑप्शंस में क्या दिया गया है कि द पोटेंशियल इज, यानी कि V की बात हो रही है, इज मैक्सिमम एट इट्स सरफेस. क्या सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी? फिर इज मैक्सिमम एट सेंटर. क्या सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी? नंबर 3,
या ऑप्शन सी दैट इज सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, क्या यहां पर थ्रू आउट द कंडक्टर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी? एंड द लास्ट वन इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ सिंस वी नो डियर स्टूडेंट्स दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं दैट E इनटू डेल्टा R, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब हमें पता है फ्रॉम द गॉसेस लॉ कि जब हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं और चार्जेस उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सो इनसाइड जो E की वैल्यू है वो क्या है? 0 फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। और जब हम E की वैल्यू इनसाइड 0 पुट करेंगे, सो आपके पास क्या होगा? डेल्टा V मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मैं इनसाइड रीजन की बात कर रहा हूं, राइट? मतलब थ्रू आउट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, बिकॉज सी क्या कहता है कि द पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। सो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो इसका मतलब ये है कि चेंज इन पोटेंशियल थ्रू आउट द इंटीरियर विल बी इक्वल टू 0 या थ्रू आउट द कंडक्टर विल बी इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए हम जाते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। नाउ डियर स्टूडेंट, let us discuss MCQ number 3, that is electric potential of earth is taken to be 0 because earth is good। so यहां पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है that is conductor, right dear students? कैसे जी? देखिए, अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हम 0 इसलिए लेते हैं बिकॉज हम अर्थ पे ही खड़े हैं और हमारे और अर्थ के पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट इज व्हाई हमने अर्थ को एज ए रेफरेंस चूज किया हुआ है और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी वायर का पोटेंशियल क्या करते हैं, नापते हैं, हम मेजर करते हैं उसको रेफरेंस बनाकर। सो अर्थ को हमने एट 0 पोटेंशियल लिया हुआ है, अदरवाइज अर्थ की पोटेंशियल की वैल्यू होगी, लेकिन हमारे लिहाज से अर्थ की पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। और जैसे ही हम किसी लाइव वायर को टच करते हैं, लाइव वायर मींस कि उसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और हम अर्थ के साथ अगर कांटेक्ट में ना हो, सो आप देखोगे कि वो आपको शॉक नहीं देगा, राइट? लेकिन जैसे ही आप अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ जाते हो, राइट, तो वो लाइव वायर आपको शॉक देता है, यानी उसके थ्रू चार्जेस ने फ्लो करना है, लेकिन किस तरफ फ्लो करना है? टू द अर्थ। सो इसका मतलब है अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज a proton is about 1840 times heavier than electron, right dear students? When it is accelerated by a potential difference of how many volts? 1 kilovolts, its kinetic energy will be, right? अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1840 टाइम्स हैवियर है और अगर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें ऑफ हाउ मेनी वोल्ट्स? 1 किलोवोल्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आनी है, राइट? सो जाहिर सी बात है, अगर वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में इतने टाइम्स हैवियर भी है, सो स्टिल मास का यहां पर कोई किरदार नहीं है, चार्ज को देखा जाएगा। एंड चार्ज अगर आप देख लो, सो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो अगर हम यहां पर देखें कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह होगा, तो हमारे पास है कि इट इज एक्चुअली the potential difference is equal to work done per unit charge, और चूंकि वर्क डन जितना हो रहा है वो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन की जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी सपोज टू बी इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। सो यहां पर मैं लिख लेता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। नाउ यहां पर आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी कि आपने क्या करना है, चार्ज की वैल्यू पुट करनी है, राइट, और डेल्टा वी पुट करना है, और आपके पास ऑटोमेटिकली रिजल्ट में आ जाना है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, चूंकि चार्ज ऑन अ सिंगल प्रोटॉन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इक्वल टू 1e, राइट? सो यहां पर आप 1e पुट कर लो, राइट? सो यहां पर e आ जाएगा, और वो डेल्टा v इज एक्चुअली हाउ मच वोल्ट्स? 1 किलो, और वोल्ट को मैं उस साइड पे लिख लेता हूं, सो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, now let us move on to the next MCQ. Now next MCQ is about the capacitor. A capacitor is charged with the battery, right? कैपेसिटर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया और उसे हमने चार्ज कर दिया, एंड देन इट इज डिस्कनेक्टेड, राइट? चार्ज करने के बाद हमने बैटरी को क्या कर दिया है? डिस्कनेक्ट कर दिया है, राइट?
A slab of dielectric is now inserted between the plates, right? और फिर कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद हमने दो प्लेट्स के दरमियान क्या इंसर्ट करवा दिया? एक डाइलेक्ट्रिक, चाहे वो जिस चीज का भी बना है। अब आपसे इन ऑप्शंस के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो सबसे पहले यहां पर आपके सामने मैं थोड़ी सिचुएशन क्लियर कर लेता हूं कि दिस इज अ कैपेसिटर, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको चार्ज कर दिया गया है यूजिंग अ बैटरी। सो एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब इसको चार्ज कर दिया गया है, सो बैटरी को क्या कर दिया गया है? डिस्कनेक्ट। नाउ द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। अब जब डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो उसके बाद यहां पर एक मीडियम को इंसर्ट करवाया गया है, राइट? और मीडियम को इंसर्ट करवाने के बाद अब आपसे मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में पूछा जा रहा है। सो देखते हैं एक एक को इंडिविजुअली। नंबर 1, जब डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट करेंगे, जो स्लैब है किसी भी चीज का, राइट? सो नंबर 1 या नंबर ए ऑप्शन, द चार्ज इन द प्लेट्स रिड्यूसेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। सो क्या यहां से चार्ज जो है वो रिड्यूस हो सकता है जो प्लेट्स के ऊपर स्टोर हुआ था? सो नो, वो इसलिए बिकॉज यहां पर आपने रास्ता प्रोवाइड नहीं किया, तो ना तो चार्ज आ सकता है अंदर, ना चार्ज बाहर जा सकता है। सो ये ऑप्शन तो स्ट्रेट अवे गलत हुआ, नंबर 1। नंबर 2, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, एनर्जी स्टोर डिक्रीजेस एंड द चार्ज रिमेन्स द सेम, राइट? अब यहां पर अगर आप देख लो पहले वाले इसको कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस। सो चूंकि यहां पर आपने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवा दिया और हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं इन द एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर के वाले लेक्चर में कि जब यहां पर आप मीडियम को इंसर्ट करते हो, राइट डियर स्टूडेंट्स, सो दरमियान में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रिडक्शन का मतलब क्या है? कि पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आ गई, और पोटेंशियल डिफरेंस में कमी का क्या मतलब है? कि कैपेसिटेंस ने ज्यादा होना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो हमने ये कहा था कि एनर्जी स्टोर ने क्या होना है? डिक्रीज होना है। ये हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं इन द लेक्चर जिसका टाइटल था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो आपको वो रिविजिट करना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए। सो यहां पर अगर आप देख लो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, जबकि इन दिस सिचुएशन जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो और आप मीडियम को इंसर्ट करते हो, सो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो ये ऑप्शन भी स्ट्रेट अवे क्या हुआ? गलत। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक हुआ। देन एनर्जी स्टोर डिक्रीजेस, बिल्कुल ठीक हुआ, राइट? एंड देन आपके पास चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, और चार्ज जो है यहां पर अनचेंज रहेगा बिकॉज चार्जेस जो है वो वहां पर क्या हो गए? ट्रैप होके रह गए, ना बाहर आ सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं, बिकॉज आप उसको रास्ता प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए हम जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। Now, dear students, let us discuss MCQ number 6. Now, MCQ number 6 is also about capacitor, that is, 1 microfarad capacitor is subjected to 4000 volts of potential difference. The energy stored in the capacitor is, so अगर आप देख लो तो आपको क्या दिया गया है? आपको C की वैल्यू दी गई है, दिस इज C, और आपको वोल्टेज की वैल्यू दी गई है जो बैटरी की तरफ से अप्लाई किया गया है, और आपसे एनर्जी स्टोर्ड मांगा जा रहा है। सो एनर्जी स्टोर्ड की हमारे पास 4 इक्वेशंस थे, उनमें से आपने वो यूज करना है जो कि इन टर्म्स ऑफ सी हो और वी हो, और हमारे पास जो इक्वेशन था वो है एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 CV²। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू पुट द वैल्यू ऑफ सी ओवर हियर एंड वी, और v को स्क्वायर करें, और फिर आपके पास इस इक्वेशन के मुताबिक जो है जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 8 जूल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एमसीक्यू नंबर 7। नाउ आपको एक फिगर दिया गया है, राइट, जिसमें 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है, और आपको यह बताया गया है कि उसके साथ जो बैटरी लगाई गई है वो कितनी है? 10 वोल्ट्स की। सो इन अ फिगर चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज, सो जो दरमियान में आपको कैपेसिटर नजर आ रहा है ये वाला, राइट, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ आपको याद होना चाहिए इन द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था,
वो क्या था? वो ये था कि चूंकि सीरीज में यहां पर कनेक्टेड है और सीरीज में हमें चार्ज को सिर्फ एक मर्तबा मालूम करना है, बाकी हमें पता चल जाएगा कि सारों के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम है। सो चार्ज को मालूम करने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने इन तीन कैपेसिटर्स की कंबाइंड कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो equivalent capacitance for a series combination is actually given by this, that is 1 divided by 2 microfarad plus 1 divided by 3 microfarad plus 1 divided by 6 microfarad। और जब आप ये करोगे तो आपके पास जो equivalent capacitance आएगा वो आएगा 1 microfarad के बराबर। अब आपके पास चूंकि ये पूरा का पूरा capacitance की वैल्यू आपके पास आ गई है, now all you have to do is to apply this formula, that is Q is equal to CV। so यहां पर आपने क्या पुट करना है? equivalent। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास 1 माइक्रोफैराड और उसको जो टोटल वोल्टेज अप्लाई किया गया है दैट इज 10 वोल्ट। सो इसके साथ मल्टीप्लाई करें और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 10 माइक्रो कूलम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डेल्टा वी। राइट डियर स्टूडेंट्स, नाउ यहां पर बुक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा गया है, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली देखो तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट की ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसको जाहिर करता है, लेकिन जब आप ए और बी के दरमियान किसी पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करते हो, सो दैट इज एक्चुअली डिफरेंस इन पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी is delta V, right? The work done W by the field. Now याद रखिएगा, this is very important. Work done by the field. देखा जी? In moving a charge Q from A to B is, right? So याद रखिएगा, यहां पर हमने हमेशा जो टेस्ट चार्ज लेना है उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है। So अगर यहां पर मैं फील्ड को इमेजिन कर लूं, let us say, let me wipe this off. So अगर मैं फील्ड को इमेजिन कर लूं यहां पर, right? This is positive and this is negative, और मैं ये कह लूं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। सो यहां पर अगर मैं टेस्ट चार्ज को रखूं या पॉजिटिव चार्ज को रखूं, सो इस चार्ज के ऊपर जो फील्ड वर्क करेगा वो एक्चुअली ऐसे करेगा, राइट डियर स्टूडेंट्स? और हमें पता है फ्रॉम द पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट E इज एक्चुअली इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R, यानी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आप देखोगे कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? सो यहां पर जो डेल्टा वी होगा वो नेगेटिव आएगा, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव आएगा। डेल्टा वी के नेगेटिव होने का क्या मतलब है? डेल्टा वी के नेगेटिव होने का ये मतलब है कि वी आर मूविंग फ्रॉम द रीजन या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल। सो डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास क्या होगी? नेगेटिव। सो आपसे ये पूछा गया है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर आप देख लो तो ये ऑप्शन तो सिरे से आपके पास क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, ये तो सिरे से है नहीं। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा ठीक है। सो Q इंटू डेल्टा वी, यहां पर भी Q इंटू डेल्टा वी, लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन है, सो इसका मतलब यह है कि दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज चार्ज इज मूविंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। सो डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो यहां पर माइनस अपने आप को या नेगेटिव साइन अपने आप को शो करेगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मजीद एमसीक्यूज को डिस्कस करने के लिए हम जाते हैं वापस अपने पहले बोर्ड की तरफ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड एमसीक्यू नंबर 9। Now MCQ number 9 आपसे ये कहता है कि the electric flux through a surface of a sphere, right, due to the charge Q placed at its center depends upon, imagine कर ली कि एक sphere है, right, और चार्ज Q को आपने बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, right dear students? So इस चार्ज का जो फील्ड है जो इस सरफेस के थ्रू होगा, उस फील्ड की वजह से इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, राइट, दैट इज फाई, वो किस पे डिपेंड करेगा, राइट डियर स्टूडेंट? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन से फैक्टर्स होंगे इनमें से जो कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपोज करेंगे या इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर सकेंगे? इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, राइट, जो कि इस क्लोज सरफेस के थ्रू जा रहा है, यानी स्फीयर के थ्रू। सो
हमारे पास ऑप्शन है सबसे पहले रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो इस पे आपके पास नहीं होता, बिकॉज फ्रॉम द गॉसेस लॉ वी नो दैट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन ऑफ द चार्ज, लेकिन कौन सा चार्ज, जो कि एनक्लोज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर आपको इनडायरेक्टली बता रहा है द साइज ऑफ द स्फीयर, सो साइज ऑफ द स्फीयर डज नॉट मैटर। नंबर बी, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज आउटसाइड द स्फीयर, सो नो। यहां पर जो आपको इक्वेशन के अंदर चार्ज की वैल्यू नजर आ रही है वो चार्ज की वैल्यू है जो कि इस स्फीयर के अंदर हो, जबकि यहां पर आउटसाइड द स्फीयर की बात की गई है। सो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है along with A, right students? Now ऑप्शन सी पे आते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। नो, स्फीयर जितना भी बड़ा हो उसका एरिया जितना भी ज्यादा हो उस पर डिपेंड नहीं करता। एंड आपके पास क्या है, डी, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड मींस इनक्लोज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट मी सर्कल इट ताकि आपको क्लियर हो जाए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट एमसीक्यू, दैट इज अबाउट द capacitor. Two parallel metal plates like a capacitor are at a distance of 8 meter, right? मतलब ये है कि डेल्टा आर की वैल्यू आपको दी गई है, दिस इज डेल्टा आर, राइट? 8 सेंटीमीटर अपार्ट है एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान डेवलप हो गया है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट प्लेट एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम। राइट, देखिए यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू दी गई है, दैट इज ई। इफ एन आयन ऑफ चार्ज कितना, +2e, 2 times the fundamental value of charge is released at rest, right, at the left hand plate, what is its kinetic energy when it reaches to the right hand plate? Right dear students, हमारे पास क्या है, इस तरह की दो प्लेट्स हैं, राइट, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, और दरमियान में एक कांस्टेंट फील्ड एस्टैब्लिश हुआ है। अब अगर यहां पर हम एक 2e +2e का चार्ज जो है वो रिलीज कर दें, राइट, और वो लेटर से एक प्लेट से दूसरे की तरफ या फिर दूसरे से पहले की तरफ लेटर से मूव करें, राइट, और चूंकि प्लस ही है तो उसने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाना है, और दोनों के दरमियान जो फासला है वो है डेल्टा आर, जो कि गिवन है आपको, राइट, और दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश है ई, वो भी आपको गिवन है, दैट इज 4, और चार्ज की भी वैल्यू गिवन है। आपसे क्या मांगा जा रहा है, आपसे ये मांगा जा रहा है कि जब आपके पास ये चार्ज इधर रिलीज होगा और वो इधर जाके जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। सो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। सो वर्क डन की जगह मैं क्या लिख लूंगा, यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख लूंगा, और इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V। नाउ Q की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 2 times E, राइट डियर स्टूडेंट्स, और डेल्टा V का आप मजीद लिख सकते हो किस चीज के बराबर, दैट इज Q, और फिर डेल्टा V विल बी इक्वल टू व्हाट, E इनटू डेल्टा R फ्रॉम द पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन, राइट। सो यहां पर अगर आप देख लो Q की वैल्यू आपको दी गई है जो कि कितनी है, जो कि है आपके पास 2E, देन E की वैल्यू आपको दी गई है जो कि है 4, और डेल्टा R की वैल्यू दी गई है जो कि है 8 मीटर्स। जब आप ये करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 यानी कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यूज को डिटेल के साथ डिस्कस किया और उनके करेक्ट ऑप्शंस को यहां पर हमने क्लिक किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।